कहते हैं जब कोई चीज़ परफेक्ट बन जाए तब उसमें उंगली नहीं करते, पर क्या होगा जब कोई चीज़ परफेक्ट बन सकती थी पर उसे अधूरा ही छोड़ दिया जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली वीजे। दिस इज़ वीजे और आज मैं करूंगा जस्टिस लीग स्नाइडर कट का रिव्यू, और इसे आप जैक स्नाइडर जस्टिस लीग भी कह सकते हैं। आप बोलोगे कि मैं 2017 में आई हुई जस्टिस लीग की बात अभी क्यों कर रहा हूँ। इस मूवी को पहले जैक स्नाइडर डायरेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने इस मूवी की 50% से भी ज़्यादा शूटिंग कर ली थी, पर उनकी फैमिली में उनकी डॉटर ऑटम स्नाइडर ने खुदकुशी से अपनी जान ले ली। इस चीज़ की वजह से उन्हें अपनी डायरेक्टिंग ड्यूटीज़ छोड़नी पड़ी, और जो स्टूडियो है वार्नर ब्रोस, उन्होंने नया डायरेक्टर हायर किया, जॉस व्हीडन, जिन्होंने मार्वल की एवेंजर्स और एवेंजर्स अल्ट्रॉन डायरेक्ट की है। नए डायरेक्टर की वजह से क्या हुआ, जैक स्नाइडर जैसी मूवी बनाना चाहते थे, जॉस व्हीडन ने उससे कई डिफरेंट मूवी बनाई। मूवी में काफ़ी चेंजेस कर दिए, कुछ चीज़ काट डाली, कुछ नई चीज़ें ऐड की, और जो मूवी की लेंथ है वो बहुत कम कर दी गई। और अगर आपने 2017 वाली जस्टिस लीग देखी है तो मूवी बहुत बकवास है। 2 घंटे का टाइम पास ही है, आपका लास्ट एक्ट में आपका सर दुखने लगेगा। जो फैंस हैं उन्होंने डिमांड की कि ये जो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग है वो फिर से रिलीज़ की जाए, जो उनका वर्जन है वो रिलीज़ किया जाए। काफ़ी डिलेज़ के बाद, काफ़ी फ़ैन डिमांड के बाद, काफ़ी फ़ैन पेटिशन साइन करने के बाद इस मूवी को 18 मार्च 2021 को HBO मैक्स पे फाइनली रिलीज़ किया गया। अगर आपने 2017 में आई हुई जस्टिस लीग नहीं देखी है, देन कंसिडर दिस स्पॉइलर वार्निंग, बिकॉज मैं इस मूवी की स्टोरी, उसकी मेन डिटेल, उसके फीचर्स, उनके बारे में बात करूँगा। यू आर वॉर्न। इस मूवी की जो स्टार्टिंग है, जिनमें जो मदर बॉक्सेस है उनकी ओरिजिन दिखाई गई है, ओल्ड गॉड्स, अटलांटियंस, अमेजोन की जो लड़ाई दिखाई गई है वो विजुअली काफ़ी स्टनिंग लगेगी आपको। और जो उन सीन्स में जो बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया है, स्पेशली जो अमेजोन्स की लड़ाई के वक्त जो बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया है, जो मूवी में थ्रू आउट है, वो आपको काफ़ी गूज़बम्प्स देखा, और मूवी में जो एक टेक्सचर ऐड करेगा जिसकी वजह से मूवी और इफेक्टिव बनती है। और जो एक्शन सीक्वेंस हैं स्टार्टिंग में वो काफ़ी अच्छी तरह कोरियोग्राफ किए गए हैं, और जो देखने में आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। अगर 2017 की जो जस्टिस लीग है उससे इस मूवी को कंपेयर किया जाए तो काफ़ी सारी नई चीज़ें डाली गई हैं, काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। मूवी की जो लेंथ है वो बढ़ा दी गई है, कि जैसे कि जो वो मूवी 2 घंटे की थी तो ये मूवी 4 घंटे और 2 मिनट की है। और इस मूवी में अगर चेंजेस की बात की जाए तो जो मूवी का विलन है स्टेपेनवुल्फ, उसके फेशियल फीचर है वो चेंज किए गए हैं। इस मूवी में उनका लुक भी चेंज किया गया है, जो का और ख़तरनाक और भयानक और इफेक्टिव लगेगा, और उनकी जो वॉइस है वो और भारी की गई है। मूवी में जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनको स्टोरी लाइन दी गई है, उनको अपना पार्ट दिया गया है, जिसकी वजह से वो साइड कैरेक्टर नहीं लगते। और इस मूवी में एक और कैरेक्टर ऐड किया गया है डार्क साइड का, जिसके लिए स्टेपेनवुल्फ काम करता है। जो मूवी में आपको काफ़ी अच्छा एडिशन लगेगा। जो लास्ट वर्जन में प्रॉब्लम थी कि मूवी की जो स्टोरी थी वो जैसे वंडर वुमन, बैटमैन और सुपरमैन की ही लग रही थी, वैसा नहीं है। इस मूवी में साइबॉर्ग के कुछ सीन डाले गए हैं, फ्लैश के कुछ सीन डाले गए हैं, और एक्वामैन के भी कुछ सीन्स डाले गए हैं। इसलिए ये मूवी जैसे पूरी जस्टिस लीग लगती है, बिकॉज जो इन 3 कैरेक्टर्स को भी सीन दिए गए हैं, इन 3 कैरेक्टर्स की भी जो इम्पोर्टेंस है वो मूवी में दिखाई गई है, जिसकी वजह से ये पूरी मूवी एक टीम जैसी लगती है। अगर आपने 2017 वाली जस्टिस लीग देखी है तो इस मूवी में काफ़ी सारे सीन्स रिपीट होंगे, तो वो आपको काफ़ी बोरिंग लगेंगे। इस मूवी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी इमोशनल डेप्थ। आप इस मूवी के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, जो लास्ट वर्जन में बिल्कुल नहीं था। एक इंटरव्यू में जैक स्नाइडर ने ऐसा कहा था कि जो साइबॉर्ग है वो उनको इस मूवी का हार्ट बनाना चाहते हैं, मतलब जो मूवी की इमोशनल साइड है वो साइबॉर्ग के ज़रिए दिखाना चाहते हैं। पर अगर आपने जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग देखी है तो आपको पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया था। साइबॉर्ग को सिर्फ 2 मिनट की ओरिजिन स्टोरी दे दी थी, और उनको एक एज अ साइड कैरेक्टर ट्रीट किया गया था। पर इस मूवी में क्या है, पर इस मूवी में साइबॉर्ग को मेन कैरेक्टर दिखाया गया है, उनकी ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई है, उनको कैसे सुपर पावर मिलती हैं, उनके पास क्या क्या सुपर पावर हैं। और सुपर पावर तो सबके पास होती हैं, पर साइबॉर्ग की
कौन सी चीज़ उन्हें एक सुपर हीरो बनाती है, क्या उनकी अच्छाई, उनकी जो लोगों को मदद करने की इच्छा है, वो इस मूवी में काफ़ी इफ़ेक्टिवली दिखाया गया है। जस्टिस लीग रिलीज़ हुई उससे पहले ये स्पेकुलेशन किए जा रहे थे कि जस्टिस लीग में ब्लैक सुपरमैन दिखाया जाएगा, बट जब हमने मूवी देखी तब हम बहुत डिसअपॉइंट हुए थे, क्योंकि मूवी में ब्लैक सुपरमैन नहीं था। पर इस मूवी में जो ब्लैक सुपरमैन दिखाया गया है, जो ब्लैक सूट दिखाया गया है, जो डिफरेंट अवतार में सुपरमैन दिखाए गए हैं, वो काफ़ी बढ़िया लगेगा और काफ़ी एक्साइटिंग लगेगा आपको। इस वर्जन में मूवी की जो स्टोरी है उसको और लेंथ के साथ और डिटेलिंग के साथ समझाया गया है, जैसे कि हमारे जो सुपर हीरोज़ हैं उनको सुपरमैन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सुपरमैन को कैसे वो ज़िंदा करते हैं, वो और एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेलिंग के साथ, जो जिसकी वजह से जो हम मदर बॉक्सेस और स्टेफन वुल्फ की जो ओरिजिन है वो और अच्छी तरह समझ पाते हैं। मूवी के इस वर्जन में जो लास्ट वर्जन था उसकी कई सारी चीज़ें हटाई गई है, जैसे कि लास्ट वर्जन में जो जिन रशियन फैमिली को हमारे जस्टिस लीग के सुपर हीरो बचा रहे थे, इस मूवी में उस रशियन फैमिली को ऐड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मूवी में जो डिस्ट्रैक्शन है, मूवी की जो अननेसेसरी प्लॉट लाइन और स्टोरी है वो हमें इसमें नहीं दिखती, जिसकी वजह से जो स्टेफन वुल्फ और जस्टिस लीग के बीच में जो लड़ाई है वो डायरेक्ट दिखाई गई है। और अगर इस मूवी की ख़राब बात की जाए तो इस मूवी की लेंथ है 4 घंटे और 2 मिनट, जो कुछ कुछ मोमेंट्स में आपको लगेगी, क्योंकि मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो रिपीट किए गए हैं, जो मूवी के लास्ट वर्जन में भी थे, जो जिसकी वजह से जो आपको रिपीट सीन्स देखेंगे वो देख के आप काफ़ी बोर हो जाएंगे। और मूवी की जो लेंथ है वो आपको सिर्फ लास्ट एक्ट में रियलाइज़ होगी, क्योंकि जो मूवी की जो लास्ट एक्ट में फ़ाइट है वो काफ़ी लेंथी है। और इस मूवी की एंडिंग में कुछ नए कैरेक्टर्स डाले गए हैं, जैसे कि जोकर, मार्शियन मैनहंटर और डेथ स्ट्रोक। और इस मूवी की जो एंडिंग है वो जानबूझ के अधूरी छोड़ी गई है, जैसे जैक स्नाइडर ने सोचा था वैसे ही। पर इस मूवी की जो सीक्वल है वो अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, बिकॉज जैक स्नाइडर ने ऐसा कहा है कि जो स्टूडियो है वार्नर ब्रोस, उन्होंने अभी तक कोई सीक्वल बनाने की परमिशन नहीं दी गई है। सो विल हैव टू वेट कि अगर इस मूवी की कोई सीक्वल आएगी या नहीं। और इस मूवी को डेडिकेट किया गया है डायरेक्टर जैक स्नाइडर की बेटी ऑटम स्नाइडर को, जिन्होंने सुसाइड की वजह से अपनी जान ले ली थी। अगर आप भी मेरी तरह 2017 में जस्टिस लीग थिएटर में देखने गए थे और आपको ज़रा भी मज़ा नहीं आया था, एंड इफ़ यू वांट टू वॉच न्यू एंड इम्प्रूव जस्टिस लीग विथ बेटर एक्शन सीक्वेंस, विथ बेटर स्टेफन वुल्फ एंड विथ इमोशनल डेप्थ, देन यू कैन वॉच दिस मूवी ऑन HBO Max। और अगर आप इंडिया में हैं देन यू कैन वॉच दिस मूवी ऑन बुक माई शो स्ट्रीम। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मूवी और वेब सीरीज़ रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।